Assalamu alaikum everyone. I hope you all will be fine and enjoying your life. And this week will probably will be our last week of this course because I have helped you all with your website creation, your freelance platforms, the profiles creation, and with some other skills as well. तो आप सब लोग जो है वो अब अगर इन सभी चीज़ों से बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क, यू हैव टू प्रैक्टिस। मेरा काम आप सब लोगों को एक डायरेक्शन देना था, गाइडेंस देना था। अब आप लोगों का काम है कि आप लोगों ने उसको एप्लीकेशन में लाकर उससे फायदा लेना है। अब ये आप लोगों ने स्ट्रेटजी डेवलप करनी है कि आपने किस तरीके से काम करना है और कैसे काम करना है। और आज हम डिस्कस करेंगे सम एफिलिएट मार्केटिंग आइडियाज। हम थोड़ी सी पहले निश रिसर्च को देखेंगे। निश रिसर्च हमने किस तरीके से करनी है उसको भी देखेंगे। और इसके अलावा मजीद हम कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि हमारे ब्लॉगिंग के एक्सपीरियंस को बेहतर कर सकती हैं। तो मैं आपसे कुछ मजीद अपनी कुछ असाइनमेंट्स भी शेयर करूंगा जो कि आप लोगों ने भी करनी है। और उसके बाद फिर आप लोगों ने उससे प्रॉपर तरीके से वर्क करके उस पे आपने एक मतलब कि आप जो करंट आपने परचेज की हुई है डोमेन, आप उनको भी केटर कर सकते हैं लेके। लेकिन अगर आपने कुछ डिफरेंट डोमेन परचेज करके कनेक्ट करनी है तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अभी जो आप लोगों ने डोमेन्स परचेज की हुई हैं वो आप लोगों ने की हुई हैं एज मतलब कि सर्विसेज देने वाली डोमेन। ठीक है, कि आप लोग जो है वो काम करके देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जिस तरह काशिफ मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ी डोमेन आ जाती है, मार्केटिंग के अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस तरीके से वो काशिफ मार्केटिंग वाली डोमेन जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से बड़े डिफरेंट पैराडिम्स के अंदर जो है वो यूज़ की जा सकती है। और जैसे मुनीहा वेब डेवलपर है, थोड़ी सी लिमिटेड डोमेन है ये। मतलब कि आप सिर्फ वेब डेवलपिंग से चीज़ें रिलेटेड चीज़ें आप जो है वो कर सकती हैं ऑफर, और उन पे काम कर सकती हैं। लेकिन वेब डेवलपिंग के अंदर भी आप बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक चीज़ स्कोप है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ही। तो वो भी मैं कुछ डिस्कस करूंगा चीज़ें आप लोगों के साथ। और आज हमारी क्लास है जी क्लास नंबर, तो क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्लास नंबर 18 है आज। जाग रहे हो गए सो गए हो? जाग रहे हैं सर, सुन रहे हैं। शुक्र है जाग रहे हो। अच्छा जी, तो हमारी क्लास नंबर 18 है आज। और आज हमने डिस्कस करना है जी निश रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, एंड हम लोगों ने मजीद देखना है जी कंटेंट क्रिएशन। ओके हो गया जी। तो ये हमारे मेजर टॉपिक्स हैं आज की क्लास के, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीन क्लास है। इसको कोशिश, मैंने आप लोगों को दोपहर को भी कहा था कि क्लासेस इंपॉर्टेंट है अब, तो लाजमी ज्वाइन करें सब लोग। लेकिन अब आप लोगों की मर्जी, आप लोग सीरियस नहीं ले रहे इस चीज़ को, तो आप लोग मेरे अकॉर्डिंग तो पैसे ज़ाया कर रहे हैं जो क्लास इस टाइम नहीं अटेंड कर रहे। जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, हर क्लास में यही एक दो लोग होते हैं, या काशिफ होता है, या मुनीहा होती है, या शहजाद होता है, फहद भी कभी कभी आ जाता है। इसके अलावा बाकी सब मैंने बहुत कम देखे हैं क्लास के अंदर। सना भी कभी कभी आ जाती है। तो इस तरीके से अगर आप उसको प्रॉपर इंटरेस्ट के साथ इन चीज़ों पे अच्छी ग्रिप के साथ काम नहीं करेंगे तो आप लोगों को कभी फायदा नहीं होना। ये कभी भी नहीं होना कि आप सुकून से जी बैठे हुए हैं और आपके अकाउंट्स के अंदर डॉलर्स आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। ये वही हिसाब है कि आपको किसी ने बोल दिया है जी कि अगर आपने ऑनलाइन काम करना है जी तो आपको, आप सोते हुए भी पैसा कमाएंगे आप। ਤੇ ਹੁਣ समझ लो कि कोई आके ना ਤੁਹਾਨੂੰ हिला के जगा रहे भावें उठ जाओ, उठ के काम कर लो फिर सोचना है गल। ठीक है, तो आप सर जी समझ ये जी। एक ये जो होते हैं फाइवर पे सर, फेक रिव्यूज और फेक ऑर्डर इन क्यू, ये लगवाने चाहिए। यार वो डिपेंड करता है। जैसे
मिसाल के तौर पे मैंने ये कुछ किया है अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ। जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, मेरी कज़न भी है, और उसकी प्रोफाइल चल नहीं रही थी, उस पे इम्प्रेशंस भी आ रहे थे, उसको क्लिक्स भी बड़े अच्छे आ रहे थे। क्लिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आपको क्लिक्स आना शुरू हो जाए ना, इसका मतलब कि अभी आप ऑर्डर लेने के पास हैं। तो उसको इम्प्रेशन भी आ रहे थे, क्लिक्स भी आ रहे थे, लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं क्लिक करके उसकी गिग पे जा रहे थे, और वहां पर जाके जब उनको पता लगता था कि इस पे तो कोई ऑर्डर ही नहीं है, इसका मतलब कि ये कुछ कोई मतलब कि अनएक्सपीरियंस्ड काइंड ऑफ पर्सन है, तो फिर वो लोग उसको ऑर्डर नहीं प्लेस करते थे। तो मैंने उसकी प्रोफाइल देखी, उसका सारा वो डैशबोर्ड देखा और एनालाइज किया, तो मुझे आइडिया हुआ कि इसकी प्रोफाइल को एक अच्छे ऑर्डर की और 5 स्टार रिव्यू की जरूरत है। तो फिर जो गिग उसकी सबसे बेस्ट वर्क कर रही थी ना, जिसके इंप्रेशन भी बड़े अच्छे थे, जिसके क्लिक्स भी बड़े अच्छे थे, तो उस पर मैंने कोई मेरे ख्याल $10 का ऑर्डर प्लेस किया। और बल्कि मैंने पल्ले से नहीं किया, उसी ने पैसे दिए। तो मैंने उसको उसका एक ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद उसको क्या कहते हैं 5 स्टार रिव्यू दिया। और उसके बाद जब उसका एक ऑर्डर प्लेस हो गया, उसको 5 स्टार रिव्यू मिल गया, फिर उसको ऑर्डर आना शुरू हो गए। इसी तरीके से एक और स्टूडेंट है मेरा, उसकी भी मैंने इसी तरीके से उसको एक ऑर्डर प्लेस किया था, और उसके बाद उसकी ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जो गिग्स हैं वो किस स्टेज पर खड़ी हैं, वो क्या स्टैट्स शो कर रही हैं फिलहाल। जैसे मैं अगर यहाँ पे जाऊं, तो मेरी गिग्स के हालात जो हैं वो कुछ इस तरीके से चल रहे हैं, और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी कोई काम नहीं करता। जैसे ये वाली गिग है ना मेरी, डिजाइन वर्डप्रेस रेस्टोरेंट वेबसाइट एंड फूड वेबसाइट, तो इसका हिसाब देखें जरा आप। 700 इंप्रेशन है, 700 में से 7 क्लिक्स हैं, और 7 में से एक ऑर्डर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम चल रहा होता है। और अगर आपको कोई और गिग दिखाऊं आपको, ये मैं अभी दिखा रहा हूँ 30 डेज के स्टैट्स। अगर मैं 6 मंथ्स के स्टैट्स दिखाऊं आपको, तो आप ये देखें जी कि 2.1 के इस पे व्यूज हैं। इसके बाद हमारे पास 8 क्लिक्स हैं और ऑर्डर कोई नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो 1.1 के इस पे इम्प्रेशन है, 1 क्लिक के और 2 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, और 2 ऑर्डर्स देख लें कितनी वैल्यू की हैं, $328 के 2 ऑर्डर्स हैं सिर्फ, हिसाब लगा लें। और ये ऑर्डर्स वो हैं जो मैंने डिस्कशन करके क्या कहते हैं, मैसेज में डिस्कशन करके ऑफर के थ्रू इस गिग पे ऑर्डर्स करवाए हैं। ठीक है, और ये देख लें जी, सिर्फ 2 ऑर्डर्स हैं और अमाउंट देख लें $328। ओके, और अगर आप इसको देख लें पीकेआर में, तो बन जाएंगे मेरे ख्याल कोई 50 to 55,000। 365 इन रुपीज, ये देखें जी 81,000। मैंने 50 लगा रहा था, वो तो मुझे काफी लंबी गेम है। ठीक है, तो देख लें सिर्फ 2 ऑर्डर्स अगर आपको अच्छे आते हैं, तो आप कहाँ पर कितना क्या गेम हो जाएगी आपकी, हिसाब लगा ले आप। जरा काशिफ कहता होता ना अगले महीने काम ही ना करूं, वही वाला हिसाब होता। ओके, तो अब यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर 1.1 के इम्प्रेशन है और 12 क्लिक्स हैं और एक ऑर्डर है, और वो एक ऑर्डर भी $8 का है सर। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी गिग्स देखनी पड़ेंगी, उनको चेक करना पड़ेगा कोई एक वीक, उनको एनालाइज करना पड़ेगा, फिर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ेगी, फिर उसको एक वीक देखना पड़ेगा, फिर जाके कुछ हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी गिग जो है वो कहाँ पर खड़ी है। ओके, तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद, इन सब मैट्रिक्स को देखने के बाद, फिर हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर की ज़रूरत है, और अगर एक ऑर्डर इसको मिल गया, तो इसका जो है वो सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जो उस दिन वो गेमिंग आर्टिकल लिखा था ना, वो मेरे एक स्टूडेंट भी है और एक मेरा कजन भी है। ये उसकी उसकी मैंने अपने वेबसाइट पे उसका मतलब कि आप कह लो एफिलिएट लिंक बनाकर शेयर किया था। अब यहाँ पर सर्विसेज देखें, उसको भी मैंने एक फेक ऑर्डर दिया, उसके बाद उसके ऑर्डर्स आना शुरू हो गए, और ऑर्डर्स आने के बाद तभी दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी, फर्स्ट पेज के ऊपर ये गिग पड़ी है उसकी, ये देखें जी फर्स्ट गिग पेज के ऊपर गिग पड़ी है उसकी,
एक ऑर्डर जो है ये वाला मैंने दिया है, मैं ख्याल इसके दूसरी गिग्स के ऊपर ऑर्डर आ रहे होंगे, अभी ऑर्डर इन क्यू कोई नहीं है इसकी, फिर दूसरी गिग्स पे ऑर्डर आ रहे होंगे। तो आप इससे आइडिया लगा लें कि अगर आपको एक ऑर्डर मिल जाए तो आप इतने कंपटीशन को भी आउट रैंक करके फर्स्ट पेज पे जगह बना सकते हैं। ठीक है, तो ये फायदा होता है उस एक ऑर्डर का। फेक ऑर्डर तो उसको उस सेंस में नहीं कहेंगे, क्योंकि है तो आपका अपना ही फायदा, मतलब कि फेक ऑर्डर तो तब होना कि जब आपसे कोई काम ना लिया जाए, बस आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया जाए, तो उसको आप कह सकते हैं कि फेक ऑर्डर। तो मैंने जो उसको ऑर्डर प्लेस किया था, मैंने उसे काम लिया था, चाहे वो मेरा कजन है लेकिन फिर भी मैंने उसे काम लिया था। ठीक है, और उससे मैंने बनवा के पूरे सिस्टम के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू फिर काम करवाया था सारा। बाकी अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और किधर गया जी, ये रहा। हम सबसे पहले देखेंगे जी निश रिसर्च। निश क्या होती है? निश होती है एक स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट। ठीक है, इन सभी मतलब के वर्ड्स को या इन सभी मीनिंग्स को हम कहेंगे जी निश। मतलब कि आप एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, आप ब्रॉड होकर काम नहीं कर रहे, आप स्पेसिफिक चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। और स्पेसिफिक चीजें आपकी कुछ भी हो सकती हैं। अब डिस्कस करूंगा मैं इनको आपकी डोमेन्स के अकॉर्डिंग। जैसे हमारे पास डोमेन है जी काशिफ marketing.com, एक ये डोमेन है हमारे पास। एक हमारे पास है जी मुनीहा वेब डेवलपर.com। तो ये हमारे पास दो डोमेन्स हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ये वाली डोमेन अगर ले रहा हूँ ना, तो मैं इसके ऊपर किस तरीके से एफिलिएट की अर्निंग जो है वो ला सकता हूँ। अब अगर हम इसकी डोमेन पे फोकस करें तो इसमें वेब डेवलपर आ रहा है, इसका मतलब कि हमने एक इसकी निश डिफाइन कर दी है ऑलरेडी, कि सिर्फ निश जो है हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है, या हमारा जो एरिया ऑफ राइटिंग है, वो सिर्फ वेब डेवलपिंग से रिलेटेड है, वेबसाइट से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम किन चीजों के एफिलिएट जो है वो यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम इसके ऊपर एफिलिएट यूज कर सकते हैं वो है जी होस्टिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स, डोमेन प्लेटफॉर्म्स। और अगर आपको एक थोड़ी सी इंटरेस्ट की बात बताऊं, बल्कि इंटरेस्ट क्या, मैं अगर आपको जाकर दिखाऊं, सेमरश एफिलिएट जो हम टूल यूज कर रहे हैं सेमरश, उसका एफिलिएट अगर मैं आपको दिखाऊं, सेमरश पार्टनर, अगर आप किसी बंदे को ये परचेज करवाते हैं तो यू विल अर्न अ कमीशन ऑफ, इधर गया, यहीं पे था, एफिलिएट कमीशन 2022। ये देखें जी, 2022 का कमीशन जो है वो इतना है कि अगर आपने एक फुल फ्लेज आर्टिकल लिखा है अबाउट सेमरश, और आप एंड पे कह रहे हैं जी कि अगर आपने कीवर्ड रिसर्च अच्छी करनी है, आपने रैंक करना है, आपने ब्ला 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 जो भी आप फायदे बताएंगे आपने वो सब करना है, तो आप सेमरश पे लॉग इन करके उसका एक स्पेसिफिक अकाउंट जो है वो परचेज करें। तो जैसे ही कोई यूजर आपके लिंक के थ्रू परचेज करेगा तो यू विल अर्न दिस अमाउंट। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे अगर इस कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक जो है वो मिसाल ले लेते हैं कि 20 है, अब 20 में से आपकी वेबसाइट रैंक हो गई है, और आप 20 यूजर्स में से जो इसको मंथली सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड को, 20 में से कोई 5 लोग जो हैं वो आपकी वेबसाइट पे आ जाते हैं, और 5 में से कोई 2 परचेज कर लेते हैं आके, तो 2 भी परचेज कर लें तो आपका तकरीबन कोई 80 टू 90,000 जो है पीकेआर में बन जाता है। ठीक है, तो ये पावर है हमारे पास एफिलिएट मार्केटिंग की। और एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो सिर्फ आपको, मतलब कि अभी मैंने बहुत ही मिनिमल एग्जांपल दी है, जब आपकी वेबसाइट रैंक हो रही होगी और आपकी वेबसाइट पे यूजर आकर आपके लिंक्स पे क्लिक करके चीजें परचेज कर रहे होंगे, तो वो एक दो नहीं होंगे, वो डेली के कोई 25-30 लोग होंगे। और अगर आपके कमीशन इतने इतने ज्यादा हुए तो हिसाब लगा लें कि आप एक दिन में कितना कमा सकते हैं।
ठीक है, तो ये फायदा है हमारे पास एफिलिएट कमीशंस का, एफिलिएट साइट्स का, और उसके लिए हमें एक प्रॉपर चैनल को फॉलो करते हुए जाना होता है। ठीक है, तो हमें जो एक निश मिल गई वो मिल गई जी होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स या एसईओ टूल्स वाले प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, अब आपने इनको ज्वाइन करने के लिए इनकी वेबसाइट से ज्वाइन नहीं करना। इन्होंने जो इस तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं ना, इन्होंने एफिलिएट नेटवर्क्स को अपने दिए होते हैं ये सारी की सारी असाइनमेंट कि आप लोग हमारे लिए जो है वो एफिलिएट मार्केटर्स को बुला के एक जगह पर वहां पर हमारे चीजों की मतलब कि आप कह लें एक तरह से एडवर्टीजमेंट कराएं। अब इसका फायदा क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने से एग्जांपल ले लेता हूँ एक, कि जिस तरह आप लोगों ने ये कोर्स एनरोल किया हुआ है, ब्लॉगिंग का कोर्स है, वर्डप्रेस का कोर्स है। अब मिसाल के तौर पे एक एफिलिएट नेटवर्क जिसकी हमने लास्ट क्लास में बात की थी, डीजी स्टोर 24। अब डीजी स्टोर 24 पे जाकर मैं एज अ वेंडर अकाउंट बनाता हूँ और वहां पर अपना ये कोर्स लगा देता हूँ कि जी मेरा ये कोर्स है। ठीक है, इस कोर्स की फी जो है वो आप अंदाजन एग्जांपल दे रहा हूँ $100 है इस कोर्स की फी, और जो भी एफिलिएट मार्केटर इस कोर्स में इनरोलमेंट करवाएगा उसको 40% कमीशन मिलेगा। मतलब कि 100 में से 40 उसका, 60 मेरा। ठीक है, तो अब इसमें मुझे क्या फायदा, इसमें मुझे ये फायदा कि मैंने अपनी प्रोडक्ट रेडी करके या सर्विस रेडी करके एक दफा एफिलिएट नेटवर्क पे अपलोड कर दी। अब मेरा काम मार्केटिंग वाला खत्म, जो मैंने बजट मार्केटिंग पे लगाना है वो खत्म। वो कैसे कि एफिलिएट मार्केटर्स आकर मेरी उठाकर चीजों को अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, प्रमोट करेंगे, सेल्स करवाएंगे, हर एंड से मेरा फायदा, और उसी जो वो सेल करवाएंगे उसी में से कुछ कमीशन उनका भी, तो उनका भी फायदा। तो एफिलिएट मार्केटिंग जो है ये दोनों चीजों, ये दोनों आप कह लें क्या कहते हैं सिनेरियोज के अंदर दोनों के लिए विनिंग गेम है, इसमें कोई भी नहीं लूज कर रहा। और अगर आपका अपना एफिलिएट नेटवर्क है तो एफिलिएट नेटवर्क के ऊपर जब वेंडर्स और एफिलिएट्स आकर ट्रांजैक्शंस करेंगे तो ऑब्वियसली आप अपने प्लेटफॉर्म देने का कुछ सर्विस चार्ज तो करेंगे। जैसे फाइवर जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है फ्रीलांसर्स को और क्लाइंट्स को एक प्रॉपर डैशबोर्ड। ठीक है, अब फाइवर जो है वो आपसे बायर के एंड पे चार्ज करता है, सेलर के एंड पे भी चार्ज करता है। तो इसी तरीके से जो एफिलिएट नेटवर्क्स होते हैं वो भी इसी तरीके से हर एक एंड से चार्ज करते हैं और उसी तरीके से उनका बिजनेस भी चल रहा है। तो आप लोगों ने अब ये सर्च करना है जी कि एफिलिएट नेटवर्क्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अब कुछ एफिलिएट नेटवर्क्स जो हैं वो पाकिस्तान में बैन है। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा जो एफिलिएट नेटवर्क है ना, उस नेटवर्क का नाम है जी क्लिक बैंक। और वो क्लिक बैंक पे जब आप जाकर अकाउंट बनाते हैं ना तो नीचे रेड लाइन में लिखा आता है कि नॉट ऑथोराइज इन पाकिस्तान। सर ठीक है सर ये सर जी, ये पाकिस्तान में बैन की हो जाती हैं मतलब इस तरह की चीजें। क्योंकि पाकिस्तान में फ्रॉडिया बहुत है। मतलब पाकिस्तान वो खुद में से हर कर देते एक हैं। चीज को बिल्कुल, ये लोग जो हैं ये हर एक चीज को कोशिश करते हैं शॉर्टकट बनाने की। शॉर्टकट बनाने के चक्करों में एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर का बेड़ा गर्क करते हैं, उसको क्रैक करते हैं, उसमें से पुट्ठे तरीके निकालते हैं, फिर उसमें से पैसा कमाते हैं। फिर जब वो सॉफ्टवेयर को पता लगता है कि हमारे साथ ये हैंड हो गया है, फिर वो कहता है जी पाकिस्तान को बैन करो। और जब एक बड़े ब्रांड ने पाकिस्तान को बैन कर दिया तो देखा देखी 5-6 ब्रांड उसको बैन कर देते हैं। इसी वजह से हमारे पास पेपाल नहीं है, हमारे पास क्लिक बैंक नहीं है। क्लिक बैंक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज करके उससे एफिलिएट मार्केटिंग करें तो यकीन करें पाकिस्तान कहाँ का कहाँ पहुंच जाए। और पेपाल अगर पाकिस्तान में आ जाए प्रॉपर तरीके से तो फिर भी पाकिस्तान कहाँ का कहाँ पहुंच जाए। पाकिस्तान का जो मसला चल रहा है वो इस टाइम ये है मेन कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। एक्सपोर्ट करे भी कैसे, हमारे पास वो पेमेंट गेटवेज नहीं है। ठीक है, जो पेमेंट गेटवेज अवेलेबल हैं उन पर टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं। तो अगर एक बंदा
मैन्युफैक्चरर बैठा है पाकिस्तान में, वो कोई मैन्युफैक्चर किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करके बाहर के मुल्क में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो जिन चैनल्स को यूज कर रहा है, हर एक चैनल पे उसको पैसे देने पड़ रहे हैं, और उसके बाद जो वहां से उसको प्रॉफिट आ रहा है वो उतना नहीं आ रहा कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग दोबारा हो सके। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये पाकिस्तान को फेस करनी पड़ रही हैं, और ये सब की सब प्रॉब्लम्स इन सब फ्रॉडियों की वजह से हैं। ठीक है। और इसकी एक मजीद अच्छी एग्जांपल अभी रिसेंटली अगर आपने देखा हो कि अमेजोन ने मियाँ चन्नू वालों के अन्नेवाह अकाउंट्स बैन किए, और मियाँ चन्नू वालों को मैंने खुद उनके हालात देखे हुए हैं, सुने हुए हैं कि उधर एक बंदे ने अगर अमेजोन सीख लिया ना, तो उस बंदे ने अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने इवन वॉशरूम में 2 बंदे बिठा देने लैपटॉप पकड़ा के कि अमेजोन पे अकाउंट बनाओ, सेलिंग करो। और वो किस तरीके से लोग काम करते हैं, 110% वो लोग स्कैम पे काम करते हैं। और वो लोग क्या करते हैं जी, एक हफ्ता लगाकर एक उन्होंने मतलब स्टोर क्रिएट किया, अमेजोन पे अपलोड किया, प्रोडक्ट लिस्ट की, 1 महीने में सेलिंग की, मतलब 1 हफ्ते के अंदर सेलिंग की, हफ्ते बाद ये अकाउंट बैन, और अगले दिन उनका वो सारे जाकर अपना एक एक वीगो डाला खरीद रहे होते हैं 1.5 करोड़ का। ठीक है। तो इतना वो 1 हफ्ते के अंदर निकाल लेते हैं स्कैम करके। इसी वजह से अमेजोन ने उनके अकाउंट जो है वो बैन कर दिए, और अगर इसी तरीके से चलता रहा सिस्टम तो अमेजोन दोबारा से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल देगा या ब्लैक लिस्ट ही कर देगा। ठीक है। तो ये सिर्फ इस तरह के लोगों की वजह से है जो सारा सिस्टम जो है आकर खराब करते हैं, चीजों के मतलब कि जो एक मेरिट रखा हुआ है चीजों का उस पर नहीं चलते, और अपनी एफिशिएंसियां लगाने की या अपने फायदे निकालने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो सिस्टम को खराब करते हैं। ठीक है। तो एफिलिएट नेटवर्क्स जो है आपने वो देखने हैं जो अ, आपके पाकिस्तान के लिए भी अच्छे यूज, मतलब कि पाकिस्तान में भी इजीली अवेलेबल हो। उसके लिए आप यहाँ गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, और अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप यूट्यूब पे जाकर देखेंगे पाकिस्तानी व्लॉगर्स जो हैं या पाकिस्तानी ब्लॉगर्स जो हैं वो कौन कौन से एफिलिएट नेटवर्क्स यूज करके ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने एक आइडिया ले लिया जी कि हमारे पास ये 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम यूज करते हुए एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। और अगर मैं आपको एक और मजीद दिखाऊं, एक ये प्लेटफॉर्म है जी होस्टिंगर एफिलिएट। होस्टिंगर आप लोगों ने अगर यूट्यूब यूज करते हो तो आपको अक्सर ये होस्टिंगर की एड नजर आती होगी अब, क्योंकि अब आप लोग भी डोमेन एंड होस्टिंग देखते रहते हैं, तो आप लोगों को भी मुझे पक्का यकीन है कि ये होस्टिंगर की एड लाजमी नजर आती होगी, ऐसे ही है ना। यस सर। तो इसमें इसमें भी आपका फायदा है। कैसे? कि आपने जो एक चीज की आप मार्केटिंग करवा रहे हैं, तो वो ब्रांड खुद से भी उसकी मार्केटिंग कर रहा है, मतलब कि दोनों एंड से मार्केटिंग हो रही है उसकी, और अच्छी मार्केटिंग हो रही है। तो अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे, अगर आपके कीवर्ड आपने लगाकर अपना आर्टिकल रैंक करवा लिया है, और एक बंदा आपकी वेबसाइट पे आकर देखता है जी ये होस्टिंग को अफिलिएट होस्टिंगर को अफिलिएट कर रहा है, तो उसके माइंड में ख्याल आएगा जी कि मैंने यूट्यूब पे भी ऐड देखी है इनकी, मैंने इनकी ऑफिशियल एड्स भी देखी हैं, तो उसका मतलब कि ये प्लेटफॉर्म जो है बड़ा अच्छा है, इस पे बड़ा फायदा होगा हमें। तो फिर वो आपके लिंक को यूज करते हुए बड़े इजीली परचेज कर लें। ठीक है। और अगर हम इनके भी देखें कमीशंस नजर आ जाएंगे यहाँ पर भी, लेकिन इसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा, मैंने इनको यूज ज्वाइन नहीं किया हुआ अभी, इसे यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखें जी, 1 से 5 पे आपको पर सेल इतने मिलेंगे, 6 से 10 सेल्स के ऊपर आपको पर सेल इतने मिलेंगे, 11 से 20 सेल्स के ऊपर आपको पर सेल इतने मिलेंगे। तो हिसाब लगा लें आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है इस गेम के अंदर, आपने इस गेम के अंदर कीवर्ड गैप फाउंड करना है। कि जैसे अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आपको नहीं लगता कि लाखों करोड़ों ब्लॉगर्स जो हैं वो इनको ऑलरेडी प्रमोट कर रहे होंगे? ऑब्वियसली कर रहे होंगे। लेकिन आप लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे हम, अगर मैं फाइवर की एग्जांपल देता हूँ आपको, कि फाइवर पे अगर हम जाते हैं कीवर्ड टाइप करके ग्राफिक डिजाइन, तो वहां पर हमें कोई 50,000 का कंपटीशन मिलता है। लेकिन अगर हम जाते हैं वहां पर रेस्टोरेंट लोगो डिजाइन,
तो वहां पर हमें 50 का कंपटीशन भी नहीं मिलता। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी इसी तरीके से काम करना है कि हमने कम कंपटीशन में रहकर हाई वॉल्यूम को टारगेट करना है और वहां से सेल्स लेकर आनी है, ताकि आप जो है वो एफिलिएट कमीशंस अर्न कर सकें। लेकिन एफिलिएट कमीशन अर्न करने से पहले आपको इन सभी एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या एफिलिएट नेटवर्क्स के ऊपर इनरोल होना पड़ेगा, अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। ओके, तो इन सबको यूज करके फिर आप लोग जो है वो काफी फायदा ले सकते हैं। और अगर मैं आपको कुछ बताऊं एफिलिएट नेटवर्क जिन पे मैं खुद भी काम करता रहा हूं, एक जो है मैंने काम किया है डीजी स्टोर 24 पे, इसके अलावा मैंने काम किया है जी जेवी जू पे, इसके अलावा मैंने काम किया है जी सीजे एफिलिएट पे, और ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो पेयोनियर फ्रेंडली भी हैं। मतलब कि अगर आप यहाँ से आपने कमाना शुरू कर दिया है तो आप लोग जो है वो पेयोनियर के थ्रू विड्रॉल ले सकते हैं बहुत इजीली। ये जी मेन एफिलिएट नेटवर्क्स हैं। ठीक है, नेटवर्क क्या होता है? जहां पर बहुत ज्यादा एफिलिएट प्रोग्राम्स आपको मिले। जैसे ये एक एफिलिएट प्रोग्राम है, ये एफिलिएट नेटवर्क नहीं है, ये इस ब्रांड का, होस्टिंगर ब्रांड का अपना एफिलिएट नेटवर्क प्रोग्राम है। लेकिन अगर ये वाला होस्टिंगर जो है वो डील कर ले डीजी स्टोर के साथ कि डीजी स्टोर पे होस्टिंगर जो है अपना एफिलिएट प्रोग्राम डालेगा, तो डीजी स्कोर एफिलिएट नेटवर्क है और इस नेटवर्क के अंदर एक एफिलिएट प्रोग्राम होस्टिंगर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। तो मैंने अभी आपको जो मेन मेन हैं जो पाकिस्तान में बड़े इजीली यूज हो जाते हैं उनके आपको नेम्स बताए हैं। ये इन पे आप जाकर अकाउंट्स बनाएं, इनकी आप देखें एफिलिएट प्रोग्राम्स को, देखें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स ये अपलोड कर रहे हैं, कौन कौन सी ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर अपलोडेड हैं और प्रमोट करने के लिए आई हुई हैं। उनको आप देखें कि आप उसको किस तरीके से एक आइडिया जनरेट करें कि किस तरीके से आप उनको प्रमोट कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको बता दिया नेटवर्क। इसके अलावा जितने भी डिजिटल टूल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया जी होस्टिंग और डोमेन्स, इसके अलावा सर ये आप कह लें जी ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है, एसईओ टूल्स, फाइवर एफिलिएट बड़ा अच्छा है। इसके अलावा जितने भी आपको ऑनलाइन चीजें मिलती है ना, हर एक का एफिलिएट प्रोग्राम लाजमी है। तो आप सभी के एफिलिएट प्रोग्राम्स इनरोल करें, सभी के नहीं, स्पेशली उनके जो आपकी निश के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जैसे ये काशिफ मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग बहुत ज्यादा ब्रॉड डोमेन हो जाती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें कवर हो सकती हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सिर्फ वेबसाइट से रिलेटेड चीजें कवर हो सकती हैं। जैसे आप मुनीहा आप ज्वाइन कर सकती हैं जो महंगे महंगे प्लगइन्स हैं उनके एफिलिएट प्रोग्राम हिसाब लगाएं। आप जा सकती हैं एलिमेंटर की वेबसाइट पे, एलिमेंटर का एफिलिएट प्रोग्राम एनरोल कर सकती हैं जी। ये देखें जी एफिलिएट प्रोग्राम, जॉइन एलिमेंटर एफिलिएट प्रोग्राम, ये लें। आप किसी भी बंदे को यहाँ पर एनरोल करवाएं, ये लें जी। एक अगर आप करवाएं किसी से, मतलब कि पूरा ये पैकेज है उनका। ठीक है, अगर सिर्फ आप प्लग इन करवा रही हैं परचेज, तो प्लग इन में से आपका 50% आपका। ठीक है, और प्लग इन कितने का है जी? प्लग इन इनका मंथली पैकेज पे भी है और एनुअली पैकेज पे भी है। अगर आप प्राइसिंग दिखाओ इनकी, देखें जी वेबसाइट बिल्डर प्लस प्लग, ये नहीं चाहिए हमें, प्लग इन चाहिए बस। सर ये नेम चीप कमीशन नहीं देता? नेम चिप भी देता है, ये देखो नेम चिप एफिलिएट। आप इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, आपको पता है इसके बारे में, इसके चीजों के बारे में। आप अगर कल को किसी दोस्त को कहते हैं जी, वो कहता है जी मैंने वेबसाइट बनानी है, तो आप उसको कहेंगे जी कि आपको मैं लिंक दूंगा और आपने उसको अपना एफिलिएट लिंक शेयर करना है, और फिर वो आपके लिंक को यूज करते हुए नेम चीप पे होस्टिंग एंड डोमेन परचेज करेगा।
वो तो परचेज करेगा लेकिन आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है, आपका फायदा होगा। तो इसका भी है, हर एक डिजिटल टूल का, प्लेटफॉर्म का एफिलिएट प्रोग्राम जो है वो लाजमी है, ठीक है। अब आपने देखना है कि आपने किस किस को यूज करना है। और ये देखें, ये जो एफिलिएट इसका है, नेम चिप का एफिलिएट, ये इसकी वेबसाइट पे नहीं है। नेम चीप ने अपना एफिलिएट प्रोग्राम एफिलिएट नेटवर्क्स को दिया हुआ है। और कौन कौन से नेटवर्क है जी? सीजे कमीशन जंक्शन, जो मैंने अभी आपको लिखवाया है, देखिए सीजे एफिलिएट, सीजे एफिलिएट एक नेटवर्क है। यहाँ पर जाएंगे आप, यहाँ पर अकाउंट बनाएंगे और इसके अंदर आपको मिलेगा जी नेम चीप, ठीक है। इसके अलावा ये शेयर अ सेल, ये भी बड़ा अच्छा एफिलिएट नेटवर्क है। इम्पैक्ट रेडियस, ये भी बड़ा अच्छा एफिलिएट नेटवर्क है। तो आप इन तीनों को ज्वाइन कर सकते हैं, इन तीनों में से किसी एक पे क्लिक करके। लेकिन अगर आपको मेरी प्रेफरेंस चाहिए तो मैं सीजे की तरफ जाऊंगा, क्योंकि इसका पे आउट सिस्टम ईजी है और पे ऑन एयर के थ्रू बड़े इजीली पे कर देते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया जी आपकी निश रिसर्च, ठीक है। कोई क्वेश्चन है अभी तक तो पूछ लें। नो सर। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? नो सर, कंटिन्यू करें। ओके हो गया। अब हमने नेक्स्ट जाना है जी कीवर्ड रिसर्च की तरफ। शहजाद मुझे आज शाम को पूछ रहा था कि सर कीवर्ड रिसर्च नहीं होती, कीवर्ड नहीं मिलता, पता नहीं किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो मैंने उसको उसी टाइम बोला था कि क्लास अटेंड करो तो पता लगे ना कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है। और आज फिर वो क्लास में नहीं है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं जी, मिसाल के तौर पे नेम चीप की। अब नेम चीप अगर किसी ने परचेज करनी है, मतलब कि नेम चीप से किसी ने होस्टिंग परचेज करनी है, तो गूगल पे आके क्या लिखेगा बताओ जरा। नेम चीप। नहीं, अगर एक बंदे ने होस्टिंग परचेज करनी है तो वो होस्टिंग परचेज करने के लिए गूगल पे आके क्या लिखेगा? नेम चिप होस्टिंग प्रोग्राम या नेम चिप होस्टिंग। नो, नेम चिप का उसको फॉर एग्जांपल पता ही नहीं है। उसको इतना पता है कि मैंने होस्टिंग परचेज करनी है, गूगल पर आकर लिखेगा वो हाउ टू परचेज अ होस्टिंग या होस्टिंग से लिखे। बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर्स, ठीक है। अब बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर्स के अंदर आके फॉर एग्जांपल ये वाला आर्टिकल जो है वो फॉर एग्जांपल काशिफ ने लिखा हुआ है, जो कि दूसरी पोजीशन पे रैंक हुआ हुआ है। तो वो यूजर जो है इस आर्टिकल के अंदर आएगा, आकर इस आर्टिकल को पढ़ेगा और देखें आर रिकमेंडेशन फॉर मोस्ट पीपल इज होस्टिंगर। और अगर आप नीचे ये लिंक देखें ना, ये इधर इधर जो लिंक आएगा उस पे मैं देखे ना लिंक, तो वो क्विक स्प्राउट का लिंक है और ये एफिलिएट लिंक है, ठीक है। और ये भी एफिलिएट लिंक है। साइन अप विद होस्टिंगर एज लो एज 1.99 पर मंथ। अगर कोई इतनी अमाउंट पे करके भी पर मंथ इनरोल करता है तो इस वेबसाइट के ऑनर को जाएगा तकरीबन कोई $60-70 एक परचेज का सर, ठीक है। तो ये देखें जी, यहाँ पर अगर आप आए तो यहाँ पर आपको होस्टिंगर का मिलता है। नीचे आप लिंक्स देखते रहा करें, यहाँ पर एफिलिएट लिंक नजर आएंगे आपको, ब्लू होस्ट का, ड्रीम होस्ट का, होस्ट गेटर का, ग्रीन गीक्स का, साइड ग्राउंड का। ये बल्कि इसकी अपने लिंक्स हैं, इसकी वेबसाइट भी यही है। ये मतलब कि इसने इन वेबसाइट हर एक, इसने इसके ऊपर होस्टिंग प्रोवाइडर के ऊपर सेपरेट आर्टिकल लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं इस होस्टिंगर पे क्लिक करता हूँ ना तो मुझे ये अपने दूसरे आर्टिकल पे ले जाएगा जिस पे इसने डिटेल में लिखा हुआ है। नहीं, इधर ले आया इसने, फिर वो आर्टिकल वो यूआरएल चेंज किया हुआ इसका, ठीक है, समझ गया मैं। तो अब देख ले उसने एक एक का रिव्यू किया हुआ है, विजिट होस्टिंगर, और ये भी एफिलिएट लिंक है इसका। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, मैं होस्टिंगर की वेबसाइट पे आऊंगा और इसका यूआरएल देखें जी, UMT मीडियम इज इक्वल टू एफिलिएट, ठीक है। और ये इस बंदे की एफिलिएट आईडी है। ओके हो गया, लगी समझ? तो ये जो है ये एफिलिएट नेटवर्क्स को प्रमोट कर रहा है इस कीवर्ड को यूज करके। अब हमने क्या करना है जी, अब हमें एक बेसिक कीवर्ड मिल गया,
अब हमने लॉग इन करने हैं जी अपने टूल्स। जी टूल्स लॉगिन हो गए। अब हमने जाना है जी अपने जो सबसे अच्छा एसईओ का टूल है सैमरश, उस पे। अब सैमरश पे जाकर हमने क्या करना है जी, हमने बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर का कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं, या फिर हम ये देख सकते हैं कि इस वेबसाइट वाले ने वेबसाइट पे क्या क्या यूज किया हुआ है। लें जी, ये तो आप लोगों के लिए बनी है वेबसाइट। वेबसाइट्स, ब्लॉगिंग, ई कॉमर्स, मार्केटिंग, एचआर, मतलब कि इस बंदे ने हर एक सेक्शन के अंदर एफिलिएट लिंक्स यूज किए हुए हैं। मतलब कि अगर आप इस वेबसाइट का लेकर पोस्टमार्टम करते हैं तो आपको इससे काफी कीवर्ड्स मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम पहले ये वाला कीवर्ड सर्च करेंगे। सैमरश पे आएंगे हम, यहाँ से जाएंगे कीवर्ड ओवरव्यू पे, और यहाँ पर अपना कीवर्ड ऐड करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे हम। भी हम यूएस में देख रहे हैं, यूएस में, ठीक है। तो यूएस में इंतहाई डिफिकल्ट तरीन कीवर्ड है ये, लेकिन इस पर रैंक करना यूएस के अंदर बहुत डिफिकल्ट है। इंडिया टॉप पे आ रहा है, वॉल्यूम अच्छा है, इंडिया में भी इसका काफी ज्यादा वॉल्यूम होगा, पर डिफिकल्टी ज्यादा होगी। ये देखिए 81% केडी। पाकिस्तान में भी 140 बंदे मंथली सर्च करते हैं इस कीवर्ड को, और पाकिस्तान में भी 80% है। मतलब कि ये कीवर्ड जो है वो बहुत हार्ड है, इसको रैंक करना बहुत डिफिकल्ट है। हम जो है इसके डिफरेंट वेरिएशंस भी देख सकते हैं। जैसे हमारे पास ये कुछ नीचे वेरिएशंस आ रहे हैं, हम कीवर्ड के वेरिएशन देख सकते हैं। बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर, बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर 2020, इसको तो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल ही, अब इस कीवर्ड का फायदा ही कोई नहीं। विच इज बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर, ठीक है। लोग ये भी लिख के सर्च कर रहे हैं, लोग ये लिख रहे हैं जी बेस्ट मेजेंटो होस्टिंग प्रोवाइडर्स, ठीक है। मेजेंटो जो है, जिस तरह हम शेयर्ड होस्टिंग यूज करते हैं, इस तरीके से लोग मेजेंटो होस्टिंग यूज करते हैं। बेस्ट रीसेलर होस्टिंग प्रोवाइडर इन इंडिया, ठीक है। तो आपको ये